हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो मैं ये मॉक लगा रहा हूँ। थोड़ा बढ़ गया था, फिर बंद होकर दोबारा चला है। टेक्स्ट बुक का मिनी मॉक आ रहा है लाइव, उसको मैं लगा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है 2010 से 2013 तक कंपनी क्यू की उत्पादकता प्रसिद्धि क्या है। 10 में 30 है, 13 में 45 है, 15 बढ़ गया, 15 बटे 30 50%। किसी टैंक का 2 इनलेट पाइप क्रमशः 5 घंटे 7 घंटे में भर सकते हैं। इनलेट पाइप है, 5 और 7 में भर सकते हैं। और एक आउटलेट पाइप इसको 14 घंटे में खाली कर सकता है। तो आउटलेट पाइप 14 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। यदि पूरी तरह टैंक को खाली करने पे तीनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। एलसीएम निकाल देते हैं। 14 पंजे 70, 5 14 7, 14 पंजे 70। तो हो गया 14 10 24 -5 19। तो 3 सही, 13 बटे 19। 3 सही में एक ही ऑप्शन है, तो कर देंगे। 15 25 35 45 मिनट के अंतर में बजती है। यदि सभी घंटियां 9 AM पर बजती हैं तो अगले 72 घंटों में कितनी बार एक साथ बजेंगी। इनका एलसीएम ले लेंगे। 15 मिनट 25 35 और 45 का। तो 15 में 45 आ गया ना, 45 में 15 आ गया, 45 गुणा 35 का 7 और 25 का एक 5 आएगा। 5 एक तो उसमें एक इसमें आ जाएगा। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। बड़े 60 कर देते, घंटे बना देते इनको भी। इनको भी घंटे बना देते, 60 कर देंगे। 15 33 45, 15 चौक 60 हो गया। 7 21 पंजे 105, 105 बटे 4। 4 दूनी 8, 4 छक्के 24.125। तो 72 घंटों में पूछा है कितनी बार बजेंगे। 72 में भाग लगा देंगे इसका। तो 72 बटे 26.25 गुणा 100 कर देंगे तो पॉइंट हट जाएगा। और 25 1 25, 25 पंजे 125, 05, 25 चौक 100। तो 105 दूनी 210, 72 दूनी 144 दूनी 288। तो 2 बार ही जा पाएगा। तो इतने में ये दो बार बजेंगी एक साथ। आरुषि को किसी संख्या को 2.4 से गुणा करना था, लेकिन उसने इसके स्थान पर 4.2 से गुणा कर दिया। यदि उसे प्राप्त हुआ गुणनफल 65.1 था, तो वह सही गुणनफल क्या है जिससे मिलना चाहिए था, ठीक है। तो इसने किया है क्या, 4.2 से गुणा किया है तो उसको मिल रहा है 65.1। 4.2 इंटू एक्स मान लेंगे वो संख्या 65.1, ठीक है। भाग लगाएंगे 7 का। 7 छंगी 42, 7 नाम 63, 7 21। और ये गया 21 बार, 21 93। गलत हो गया था, 31 आया था। मैं क्या है, ये रिकॉर्डिंग आज भी थोड़ी दिक्कत कर गई तो मैं दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसकी। तो मैंने 31 की जगह 21 कर दिया था, इसलिए वो गलत हो रहा है। 25.20 आंसर नहीं आया, मैं इसको दोबारा करूँगा। तो वही गलती हो गई थी कि 31 था। और अभी नया नया सिस्टम है, ये समझ में थोड़ा कम आ रहा है और प्रॉब्लम देता है, इसलिए वॉइस कभी कभी ब्रेक हो जाती है। बाकी मैं अलग से रिकॉर्ड इसको कर रहा हूँ। 31 हो गया ये। तो 31 का करेंगे हम कितने में, 5 में। 5 में करेंगे ना, 155 हो गया। 155 में 24 करें, 24 पंजे 120, 24 पंजे 120 और 12 132, 13 24 सेकंड 13, 13 24 39, 37, 37.20 आंसर आ गया। एक बॉक्स में 3 बोतल जूस, 4 बोतल लस्सी और 6 बोतल मिल्क शेक है। 2 बोतलें निकाली जाती हैं, क्या संभावना है कि 2 बोतलें लस्सी की हों। प्रोबेबिलिटी है भाई, पिछले पेपर में नहीं हुआ था क्वेश्चन, तो हमने पढ़ा है इस बार। अब करते हैं इसको। देखो 2 बोतलें निकाली जाती हैं, ठीक है, और दोनों लस्सी की हों। 4 बोतल लस्सी की हैं, 2 निकाली जाए तो 4C2 हो जाएगा। यानी 4 टोटल है, 2 हमें निकालनी है, ठीक है। 4C2 क्या करेंगे, 4 गुणा 3 और बटे 1 गुणा 2। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो गया ये। अभी क्या हमें टोटल निकालना है, टोटल कितने में से संभावना, 3 और 4 7 6 13, 13 टोटल बोतल है, 13 में से 2 निकालनी है। 13
C2 हो गया, ये हो गया 78, तो 6/78 हो जाएगा, 13×6=78, 1/13 आ गया आंसर। श्याम एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 4% की छूट देकर बेचता है। 480 रुपए के क्रय मूल्य वाली वस्तु पर अंकित मूल्य क्या होना चाहिए ताकि 10% का लाभ कमाया जा सके? तो कर लेते हैं भाई, 100% से मतलब 96% SP है इसका, ठीक है, MP 100 है, और ये कह रहा है 480 रुपये क्रय मूल्य वाली है, में 10% लाभ होना चाहिए, तो कितना हो गया, 480 का 10% हो गया 48, इसको जोड़ देंगे 48 और 480 हो गया, 480 और 48 कितना हो गया, 0 8 4 12 5 528, ठीक है, यानी 528 जो वैल्यू है ना वो SP है, और SP की वैल्यू कितनी है, वो 96 है, 96 की वैल्यू मतलब 528 है, तो हमें 100 की वैल्यू चाहिए, तो 528/96 × 100 कर देंगे, वैसे तो हम काट दे रहे हैं, 16 से जा रहा है, 16×3 = 48, 16×3 16×6 = 96, 16×3 = 48 और 16×3 = 48, तो ये 3 से कट जाएगा, 11 आ जाएगा, 11/2 × 100, यानी 550 हो गया आंसर। एक अभ्यर्थी 35 अंक प्राप्त करता है, 35%, ठीक है, और फेल हो जाता है 40 से, जबकि एक अन्य अभ्यर्थी 60% अंक प्राप्त करता है और 35 अंक ज़्यादा मिलता है, मतलब इसका डिफरेंस निकालेंगे 25, इनका निकालेंगे 35 40, 35 40 75, 25×3 = 75, एक की वैल्यू 3, तो 100 की वैल्यू 300, या सीधे 4 का गुणा कर देते 100% बराबर 300 आ जाता। अभी देखिए, एक बर्तन 80 लीटर दूध में भरा हुआ है, दूध से भरा हुआ है, 8 लीटर दूध को निकाल दिया जाता है, इसे पानी से बदल दिया जाता है, जो चीज़ शेष है ना उसी को हम करेंगे, ठीक है, 8 लीटर दूध निकाला जा रहा है, यानी 80 में से 8 निकाला जा रहा है, बचा कितना है, 72, तो हो जाएगा ना 72/100, 72/80, तो 72/80 ये 2 बार है, फिर इससे निकाला है ना 2 बार है, 2 बार कर देंगे गुणा, 80 × 72/80 × 72/80, 8 9 72, 8 10 80, 10 8 80, कर दो भाई, आंसर आ गया इसका, अभी 32 24/5 64.8 आ गया। अभी करते हैं इस क्वेश्चन को, एक्स और वाई एक निश्चित कार्य को क्रम से 45 से 60 दिनों में करते हैं, ठीक है, 45 60 में एक साथ उन्होंने काम किया, कुछ दिन बाद एक्स ने छोड़ दिया, तो वाई अकेले 39 दिनों में काम किया, LCM आ गया 180, वाई ने 39 दिनों में काम कितना कर दिया, 39/3 निकालेंगे, 39 दूनी 78, 39 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 और 2 11, 117, यानी वाई ने अकेले ने 117 काम कर दिया। बचा कितना काम, 17 और 3 20, 60 63 बचा है, 63 दोनों ने मिलकर 4 3 7, तो 9 आ गया आंसर, 9 दिनों तक एक्स और वाई ने साथ किया था। यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की अलग अलग चाल से पी से क्यू तक समान दूरी तय करता है, इस दूरी को तय करने में व्यक्ति द्वारा लिया गया कुल समय 45 मिनट है, तो पी से क्यू तक की दूरी ज्ञात करनी है, यानी पी से क्यू तक गया है ये, और ये जो मतलब 3 में बराबर मान लो, 3 बराबर डिस्टेंस में ये बट गया है, 12 15 और 10 12 15 की स्पीड से गया है, ठीक है। कर लेते हैं इसको, तो x मान लिया हमने डिस्टेंस, जो इक्वल डिस्टेंस है, x/10 प्लस x/12 प्लस x/15 करेंगे, यानी डिस्टेंस तो सेम है लेकिन स्पीड अलग अलग है, ठीक है, 45 मिनट थी, 45/60 कर दिया, तो इसका LCM आ जाएगा 12 पंजे 60, 180 ले दिया था जल्दबाजी में, कोई नहीं, यहाँ से सॉल्व कर दिया, 45/60 हो गया, 3/4, 4 का देंगे 180 में 45 आ गया, 45 45 तिया 135, 18 12 30, 30 15 45,
तो 45 x बराबर 135, x बराबर 3 आ गया। और टोटल डिस्टेंस चाहिए थी जो 3x है, 3 3 9 होना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया नहीं, तो फिर मैं आगे बढ़ गया था इसको छोड़ के। अभी मैं यही देख रहा हूँ कुछ गलती हो गई है क्या। हम पेपर कर लेते हैं, उसके बाद हमें लगता है कितना इजी था, और हम ऐसे ही छोड़ के चले गए इसको। ज़्यादा क्वेश्चन अगर ड्रामा कर रहा हो तो छोड़ चले जाओ। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये क्लस्टर में 3 में से एक जैसे हैं, ठीक है। तो देखो ये देखना है, बीच बीच वाले देख लो, फर्स्ट और थर्ड देख लो संख्या, दो दो का गैप है, RST इसमें नहीं है दो का गैप। और ये म्यूजिकल चेयर वाला है, ये मैंने बाद में किया है, अभी नहीं किया, छोड़ दिया था। और ये देखो, ये 1 2 3 4 4 वाला है ना, तो या तो इसमें होता है कि एक जैसा ही चेंज होता है, या पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, ऐसे बढ़ता है। तो इसमें बीच में यू आ रहा था, जैसे बी है लास्ट में बी, सेकंड वाले को देखो टी, बीच में टी आया है, तो यू इसमें आना चाहिए, बीच में एक में ही है। आयकर एक डायरेक्ट टैक्स है। अमाउंट यू, अच्छा हाँ, ये इन्होंने ऐसे लिख दिया था, अमाउंट है ना, मतलब वर्णमाला क्रम में उल्टे क्रम में लिख दिया था, यानी सबसे ज़्यादा जिसके, जैसे यू 21 है, टी 20 है, 15 है, तो ऐसे करके अवरोही क्रम में लिख दिया था। तो वही हमें करना था, अवरोही क्रम लिखना था। वाई 25, यू 21, टी 20, क्यू 17, एन 14, आई 9, एफ 6, ए 1, ऐसे हमने करके लिख दिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? छोड़ दिया। कोई सेब संतरा नहीं है, सेब और संतरे अलग अलग है। सभी संतरे केले हैं, सभी संतरे हैं जो केले हैं, सभी केले अंगूर हैं। हमने इसका दिया है, कुछ सेब केले हैं, तो सेब तो भाई बिल्कुल अलग है, नहीं है। कुछ अंगूर संतरे हैं, कुछ अंगूर संतरे जरूर हैं, तो केवल सेकंड आ जाएगा आंसर। अब ये क्वेश्चन मुझको पहली बार में नहीं हुआ था, तो मैं यूपीएसआई के मॉक्स लगा रहा हूँ, आप भी लगाएं और देख सकते हैं जो भी अच्छा लगे तो। ये क्वेश्चन मैंने करा था, लेकिन हुआ नहीं था पहली बार में, इसलिए छोड़ दिया था, लास्ट में जाके हो गया था ये। जैसे क्वेश्चन लग रहा है कि टाइम टेकिंग है, टाइम ले रहा है, हो नहीं पा रहा, तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन है जो टाइम पूरा ले लेते हैं, हमें लगता है कि हो जाएगा हो जाएगा, होता है नहीं, आगे बढ़ो। ABC, एक ए और 3 डी, तो एम 13 3 16, बी और 4 F6, 15 4 19, ए आ गया ऑप्शन। आसक्त का विलोम शब्द है विरक्त। वाक्य विन्यास शब्द, शब्द का चयन करना है, कोई बच्चा भी कर देगा इसको, पहला वाला है।
तो हो गया हमारा जितना हमें करना था। अभी इसको सबमिट कर देते हैं, देखते हैं स्कोर क्या रहा। तो 30 क्वेश्चन सही हैं, 7 गलत है। 40 ही क्वेश्चन का ये मॉक था। 82.5 बन रहा है 100 में से। तो 40 क्वेश्चन था ये। क्या सॉल्यूशन ये देता नहीं है उसी टाइम। 28 तारीख को 2 दिन बाद सॉल्यूशन देगा इसका। तो हमें पता नहीं है कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा सही है। तो आप भी देख सकते हैं कि मैं मॉक कैसे लगाता हूँ और आप लोग कैसे लगाते हैं। अगर मेरा कुछ भी अच्छा लगे तो उसमें से कॉपी कर सकते हैं। तो ये रहा आज का मॉक। मिलते हैं अगले मॉक में। देखना होगा कौन सा लगाते हैं पहले। ये वॉइस वाला भी सिस्टम ठीक हो जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये है स्कोर 82.5/100, 40 80% एक्यूरेसी आई है। गलत क्वेश्चन हो गए होंगे काफ़ी। हो सकता है जीएस में से हुए होंगे, 2-3 पे तुक्के मारे थे। जीएस और हिंदी में गलत होंगे शायद। चलिए ठीक है फिर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के लिए शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, मज़ेदार, देखते रहिए।